है कि लाभ और हानि। थोड़ा इसकी कहानी के बारे में बता देता हूं। हमेशा बताया है कि आज से बहुत साल पहले, आपको भी पता है, मॉल नहीं थे, दुकानें नहीं थी, लाभ हानि जैसी कोई स्थिति नहीं थी, लोगों के अंदर लालच नहीं था। मनुष्य जैसे जैसे लालची हुआ तब जाके ये प्रॉफिट और लॉस है। जैसे जैसे मनुष्य लालची हुआ, लालच बढ़ता गया, अभी और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि संसार द्वैतवाद है। जब लोगों ने प्रॉफिट के बारे में सोची तो हानि का होना तय था। लोग क्या करते थे, कोई सामान मैंने बनाया, मैंने सत्तू को दे दिया, सत्तू ने कुछ बनाया, मुझे दे दिया, मैंने ब्रेड बनाई, सत्तू को दे दी, सत्तू ने चाय बनाई, मुझे दे दी। ये चीजों का आदान प्रदान होता था, जहां हम लाभ और हानि के बारे में सोचते ही नहीं थे। फिर एक दिन लगा सत्तू को कि यार चाय तो सस्ती बन जाती है, ब्रेड उससे भी सस्ती बन जाती है, ये बंदा तो मुझे लूट रहा है। तो फिर ऐसा हुआ कि एक ऐसा पैरामीटर बना देते हैं जिसका नाम रुपया पड़ा, कि इससे हम चीजों का कंपैरिजन करेंगे। अगर इसने मुझे ब्रेड दी है वो 3 रुपए की, मैं इसको चाय दे रहा हूं तो वो 4 रुपए की, तो अब ये मुझे 1 रुपया देगा बाद में, या वो एडजस्ट होगा ब्रेड के थ्रू। तो इसने क्या चाहा, इसने लाभ की कामना की। जब इसके मन में लालच आया मेरे प्रति, तो इसने 1 रुपया लाभ कमाने की सोची। लेकिन एक दिन इसकी चाय ठंडी हो गई, मैंने ली नहीं, तो इसके 4 रुपए का नुकसान हो गया, तो फिर लॉस है। तो जब हम जीवन में लालची हुए, जब हमने सोचना शुरू किया कि मैं इसको क्या दे रहा हूं और इससे क्या ले रहा हूं, तो जीवन में लाभ हानि का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले लाभ हानि नहीं थी, सब बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों के मन में मनमुटाव नहीं थे। लेकिन अब क्या, फिर अब मनमुटाव भी आएंगे। अब सत्तू होगा, इसने मेरी चाय जानबूझ के ठंडी कराई, 4 रुपए का नुकसान करा दी। तो जब ये लाभ और हानि की बात आई, तो अब हमने सोचा कि कोई चीज हमें जितने रुपए की बन के पड़ेगी उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, मैं अपना लागत मूल्य बोलूंगा। यानी कोई चीज मुझे 4 रुपए की बन के पड़ी तो मैं बोलूंगा ये मेरा लागत मूल्य है, लेकिन मुझे इसे 6 रुपए में बेचना है, ये मेरा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। 2 रुपए का मुझे फायदा लेना, सेलिंग प्राइस आ गया। उसके बाद महिलाएं मार्केट में कूदी। जब महिलाएं मार्केट में आई तो वो कहने लगी 6 रुपए के सामान को कि हम तो 5 में लेंगे। मैं आज महिलाओं की परिभाषा बता देता हूं। महिलाओं के लिए सबसे सुखद होता है, चाहे कोई महिला राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, चाहे कोई महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन क्यों ना बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसको सबसे ज्यादा सुकून और सबसे ज्यादा खुशी जो मिलती है जीवन में, वो 7.5 रुपए किलो के टमाटर जब वो 5 रुपए किलो में लेकर आती है, तो उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और वो दिन में 10 बार 10 लोगों को बताएगी 7.5 रुपए किलो दे रहा था, मैं 5 में लेकर आई हूं। उसे नहीं पता कि सामने वाले ने 750 ग्राम दे दिया। मैं एक बार जा रहा था, मैंने देखा एक ठेली वाला चिल्ला रहा है, केले बेच रहा है 10 के 12, 10 के 12। एक आंटी आई, कहने लगी भैया कुछ कम कर दो। बोले आप 10 ले जाओ। बोले भैया ठीक है। उसने 10 के 10 ले गई। उनको बस, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ कम कर दो, चाहे सामान कम कर दो, चाहे प्राइस कम कर दो। तब ये मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट आया, जब लोगों को पहले ही पता लग गया कि ये जो सामने से महिला आ रही है, ये 6 रुपए वाला सामान 5 में लेके जाएगी, मेरा 1 रुपया कम कराएगी, तो उसने पहले से ही उसको 1 रुपया ज्यादा मार्क कर दिया, 7 रुपए कर दिया, ताकि 1 रुपया कम भी हो जाए तो उसे फर्क ना पड़े। और आज ये चल रहा है। यही सब मार्केट है बाद में सरोजनी नगर और तुराब मार्केट कहलाई, जहां पे आप देखोगे कि सिर्फ महिलाएं महिलाएं आपको देखती हैं।